हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वैलेंसी फैक्टर। सो बेसिकली वैलेंसी फैक्टर जो है वो हाफ मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है और हाफ रिडॉक्स रिएक्शन में। पर जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं सारे मिक्स आते हैं, लाइक हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलते। तो मुझे बेसिकली इसमें कन्फ्यूजन होता था कि क्या कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगा है। तो मैंने क्या किया, सब लेसन से समराइज कर दिया, मोल कंसेप्ट से लिया, रिडॉक्स से लिया, और ये वैलेंसी फैक्टर, इसे हम एन फैक्टर भी बुलाते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो वहाँ से और फिर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनसे सब कुछ से मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। सो मैं सब बता दूँगी अब इस वीडियो में। सो वैलेंसी फैक्टर, इस पे 4 प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिर्फ एक मॉलिक्यूल दे के हमें वैलेंसी फैक्टर पूछेंगे, या फिर एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन देंगे और वैलेंसी फैक्टर पूछेंगे, या फिर एक रिडॉक्स रिएक्शन देकर पूछेंगे, या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। पहले हम देखेंगे सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिया है तो कैसे हम वैलेंसी फैक्टर फाइंड करें। जब एक मॉलिक्यूल दिया है तब पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। सो वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ H+ और OH- आयन इन वन मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल होगा वो या तो एसिड होगा या फिर बेस होगा। तो एसिड में जितने H+ है वो उसका वैलेंसी फैक्टर है, और बेस में जितने OH- है वो उसका वैलेंसी फैक्टर है। पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने वो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, 1 मिनट। एसिड में जब हम एसिड का वैलेंसी फैक्टर फाइंड करते हैं तब वी हैव टू टेक एसिडिक हाइड्रोजन्स ओनली। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ओके, तो अब हम देखते हैं एक एक करके। मैंने यहाँ पे सारे एसिड्स लिखे हैं और उनके वैलेंसी फैक्टर्स जो भी पूछे जा सकते हैं एसिड्स उनके सबके लिखे हैं। तो हम अब देखते हैं। H2SO4 का है 2, HCl का है 1, HNO3 का है 1, CH3COOH का भी है 1। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, फिर भी मैं कह रही हूँ 1 है वैलेंसी फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 1। देन H2CO4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। इसका ये स्ट्रक्चर है, देखो 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, सो वैलेंसी फैक्टर इज 2। H3PO4 3, H3PO3 2। अब इसका वैलेंसी फैक्टर हमें स्ट्रक्चर से फाइंड करना है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर H3PO3 का, और इसमें आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़े हैं, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी फैक्टर इज 2। ये स्ट्रक्चर आप जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तब ड्रॉ करना सीख जाओगे। ओके, देन H2CO3 उसका है 1, इसमें भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। अब आता है हमारा बोरिक एसिड। तो कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनकी रिएक्शन जाने बिना हम उनका वैलेंसी फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते। तो इसकी रिएक्शन आती है, मैं दिखाती हूँ। दिस इज द रिएक्शन। इस रिएक्शन से हमें पता चलता है सिर्फ एक H+ आयन इसमें टेक पार्ट कर रहा है, मतलब एक H+ ये H3BO3 लूज करता है और ये बन जाता है BOH नेगेटिव 4 टाइम्स। बेसिकली H3BO3 बोरिक एसिड जो है वो लिविस एसिड है। लिविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दैट्स व्हाई इट हैज़ वैलेंसी फैक्टर 1। ओके, नाउ कम्स H3PO2, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 1 है।
क्यों? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब पता चल जाएगा आपको। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि वी हैव टू कंसिडर ओनली एसिडिक हाइड्रोजन्स. What are acidic hydrogens? That hydrogen which are attached to oxygen are acidic hydrogen. Okay. Now moving on, base का देखते हैं अब हम. बेस में कुछ 4 ही लिए है मैंने यहाँ पे. बेस में मैंने क्या बोला था? बेस में जितने OH माइनस अटैच होंगे वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा. नंबर ऑफ OH माइनस आयंस विल बी द वैलेंसी फैक्टर. सो NaOH में एक OH माइनस है, सो वैलेंसी फैक्टर इज़ 1. KOH में भी एक है, सो वैलेंसी फैक्टर अगेन 1. BaOH ट्वाइस में 2 है, वैलेंसी फैक्टर 2. CaOH ट्वाइस में 2 है, वैलेंसी फैक्टर 2. दैट्स ऑल. अब हम ये रिवाइज करते हैं. अगर हमें मॉलिक्यूल दिया है तो या तो फिर वो एसिड होगा या बेस होगा. फिर एसिड होगा तो नंबर ऑफ H प्लस लेना है, और बेस होगा तो नंबर ऑफ OH माइनस लेना है. इधर ध्यान रखना है, ये जो H प्लस हम लेंगे वो ओनली एसिडिक हाइड्रोजन लेने हैं. और एसिड क्या होता है? अटैच्ड टू ऑक्सीजन. ओके, आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग. तो नेक्स्ट हम अब देखेंगे सेकेंड टाइप. उससे पहले हम देखेंगे कुछ स्पेशल्स. सम स्पेशल्स, विल नॉट कॉल इट एक्सेप्शंस, विल कॉल देम स्पेशल. केमिस्ट्री है, प्यार से पढ़ना है. सो नेक्स्ट इज Na2CO3. ये एक बेस है. इसका भी हमें रिएक्शन से जाना पड़ता है. ये दिस इज द रिएक्शन. Na2CO3 + 2HCl gives 2NaCl + H2O + CO2. तो इसमें भी वैलेंसी फैक्टर है वो 2 है. अब इसका कैसे 2 आया वगैरह कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है जानना. ये डायरेक्टली ध्यान रख लीजिए आप, मतलब लर्न कर लीजिए. द रीज़न इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम. नेक्स्ट कम्स NaHCO3 इज़ एन एम्फोटेरिक आयन. मतलब HCO3 जो एनायन है वो एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? वो जो एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है. और सिर्फ हम ये रिएक्शन जब देखेंगे, HCO3 माइनस इज एक्टिंग लाइक अ बेस. ओके, सो बेस क्या होता है? जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है. तो यहाँ पे देखो डिफरेंस सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का है, मतलब इसने एक H प्लस एक्सेप्ट कर लिया. सो डिफरेंस कितने का है? एक H का, एक H प्लस का. सो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1. HCO3 माइनस when it acts like a base, I'm sorry, when it acts like a acid, ये वाली, ये भूल जाओ, ये वाली. देन अगेन एक ही H का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे इसने एक H प्लस लूज़ कर दिया, मतलब एक ही H का डिफरेंस है. देयरफॉर उसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 ही होगा. नाउ इन केस ऑफ फिनोप्थेलिन इंडिकेटर वैलेंसी फैक्टर ऑफ Na2CO3 1 होता है. फिनोप्थेलिन इंडिकेटर क्या है? उससे हम जब रिएक्ट करते हैं तो वो कलर दिखाता है और उससे हमें पता चलता है कि वो एसिड है, बेस है. और वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaHCO3 इज़ नॉट डिफाइंड इन फिनोप्थेलिन इंडिकेटर. वाई? बिकॉज देखो Na2CO3 + HCl NaHCO3 देता है, और तभी जब ये रिएक्शन हो जाता है तभी फिनोप्थेलिन इंडिकेटर अपना कलर शो कर देता है, मतलब रिजल्ट दिखा देता है. इट सेज दैट रिएक्शन इज़ ओवर, और ये आगे का जो रिएक्शन है वो होने ही नहीं देता.
दैट्स वाई NaHCO3 की वैलेंसी फैक्टर फिनोप्थिलिन इंडिकेटर में नॉट डिफाइंड है। या सम स्पेशल से आई वुड रिकमेंड यू, सिर्फ याद रखना है, इससे कोई रीज़न्स जानने की ज़रूरत नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर वो रीज़न्स ढूंढने बैठोगे तो। मैंने भी ये गलतियाँ की है, इसीलिए बता रही हूँ। मैं बेवजह किसी भी चीज़ का रीज़न ढूंढने में लग जाती थी, विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ बाय दिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू सेकेंड टाइप। सेकेंड क्या है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें अब हम देखेंगे वैलेंसी फैक्टर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। इसमें if chemical reaction is given, then valency factor will be calculated on the basis of given reaction. Okay, अब इसमें हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, वैलेंसी फैक्टर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड टाइप। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन H+ रिएक्टेड इन द रिएक्शन। जितने H+ रिएक्ट होंगे वो होगा उस रिएक्शन के मॉलिक्यूल का वैलेंसी फैक्टर। Let us take an example and see. H2SO4 plus NaOH gives NaHSO4 plus H2O. अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बट वैलेंसी फैक्टर 2 नहीं है, बल्कि 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं हम, तब एक ही हाइड्रोजन निकला है H2SO4 से, सो एक ही हाइड्रोजन रिएक्ट किया है, दैट्स वाई वैलेंसी फैक्टर इज 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल विल सी, दिस इज ऑल्सो सेम, H3PO4 plus 2 NaOH gives Na2HPO4 plus 2H2O. यहाँ पे भी 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, फिर भी 2 है क्योंकि सिर्फ 2 ने रिएक्ट किया है। यहाँ पे 3 थे हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या है? 2 ही ने रिएक्ट किया है। ये तो सिंपल था, समझ में आ गया आपको। डिफरेंस देखना है, एसिडिक हाइड्रोजन का देखना है डिफरेंस। यहाँ पे भी देखना है आपको, ये एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं। अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन होता नहीं तो 2 होते ये। क्यों? क्योंकि फिर उसका मतलब क्या होता कि इस हाइड्रोजन ने नहीं रिएक्ट किया है वहाँ पे, समझे? यहाँ का भी एसिडिक हाइड्रोजन देखना है, यहाँ का भी एसिडिक हाइड्रोजन देखना है, और उनका डिफरेंस विल बी द वैलेंसी फैक्टर। ओके, इस टाइप में इतना ही है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो है वो बहुत लोगों को समझ नहीं आता या फिर चाहिए होता है। नाउ आई विल टेल, यहाँ पे हम वैलेंसी फैक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे। देखो, वैलेंसी फैक्टर इज द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नहीं पता होगा तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी। नाउ नोट, वैलेंसी फैक्टर इज डिफाइंड फॉर मॉलिक्यूल नॉट फॉर एटम। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इट्स टू बिग, इट्स ओके, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जानना कि वैलेंसी फैक्टर मॉलिक्यूल का होता है, एटम का नहीं होता है। तो अब हम रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, जनरल एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे। मतलब मैं एज्यूम कर लूँगी एक मॉलिक्यूल Mn और उससे आपको एक्सप्लेन करूँगी रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करना है। सो लेट्स मूव ऑन। देखो, कंडीशंस इन रिडॉक्स रिएक्शन। पहले तो मैं अज्यूम करूँगी, अरे यार, Mn एक मॉलिक्यूल है जिसमें M की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+2 है और N की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है बिफोर रिएक्शन, एंड आफ्टर रिएक्शन M की +2 ही रह रही है और N की +5 हो जा रही है। तो देखो, M में कोई चेंज नहीं है और N में चेंज हो गया है 7 का। देखो, -2 किसी को पता नहीं, मतलब समझ नहीं आया होगा तो आई विल टेल, -2 -5, और जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तब मॉड लगाना है, इक्वल्स टू 7, राइट?
तो अब देखो यहाँ पे m में नो चेंज है, दैट्स वाई डिफरेंस इज 0. n में 7 से इंक्रीज किया है, सो डिफरेंस इज 7. तो मैंने क्या बोली थी डेफिनेशन, वैलेंसी फैक्टर इज टोटल. टोटल इज द इम्पॉर्टेंट की वर्ड हियर. सो वैलेंसी फैक्टर इज द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो हमें टोटल चेंज ऐड कर देना है. 0 plus 7 increased gives you 7. That's why Mn इस मॉलिक्यूल का वैलेंसी फैक्टर 7 है. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वैलेंसी फैक्टर जो है वो Mn का होता है, M या फिर N का इंडिविजुअली नहीं होता है. M और N की ऑक्सीडेशन स्टेट्स या फिर ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं. Mn पूरे मॉलिक्यूल की क्या होती है, वैलेंसी फैक्टर. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन. अब यहाँ पे देखो Mn, यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन एक Mn मॉलिक्यूल अज्यूम कर लिया है जिसमें M की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, N की -2 है, और आफ्टर रिएक्शन M की +4 हो गई और N की +5 हो गई. तो यहाँ पे डिफरेंस देखो 2 का आ गया M में और N में 7 का आ गया. इसका मतलब क्या है, M का हो गया है ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. N का भी हो गया है ऑक्सीडेशन, सो यहाँ पे 7 से इंक्रीज हो गया है. सो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 + 7, दैट्स इंक्रीज्ड. दोनों जगह पे इंक्रीज ही हो गया है, दैट्स 9. But this is not a redox reaction, I know, but this kind of reaction may come in your exam. Okay, तो हमें अगर दोनों का भी इंक्रीज हुआ है या दोनों का भी डिक्रीज हुआ है तो हमें डायरेक्टली ऐड कर देना है. और यहाँ पे ऐड करके क्या आया है, 2 + 7, दैट्स 9. सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ Mn इज 9. नेक्स्ट विल सी, दिस इज एक्चुअली अ रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, वो ऊपर के दोनों तो रिडॉक्स प्रॉपर थे ही नहीं, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पे M का अगेन आई हैव अज्यूम्ड दिस मॉलिक्यूल Mn, जिसमें M का बिफोर रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था और N का -2 था. आफ्टर रिएक्शन M हैज टर्न्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट to -3 एंड N का +5 हो गया है. मतलब M का हो गया है रिडक्शन और N का हो गया है ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. या फिर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐसे भी क्या बोलते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, M में क्या चेंज हुआ है, 5 से घटा है वो, और इसका रिडक्शन हुआ है, मैंने बोला था 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया उसने. और N में क्या हुआ है, 7 से इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए उसने. अब हमें क्या करना है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ Mn फाइंड करना है. तो डिक्रीज्ड 5 और मैंने क्या बोला था, वैलेंसी फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल इज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, तो डिक्रीज्ड 5 + इंक्रीज्ड 7, इसको हमें ऐसा अज्यूम कर लेना है कि ये -5 है और ये +7, तो आ जाएगा +2. सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ Mn इज 2. ओके, नेक्स्ट विल मूव ऑन. अब हम एक रियल एग्जाम्पल लेंगे. उससे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. मतलब कोई एक रिएक्शन दी होगी हमें रियल में. अब मैंने जो आपको बताया वो रियल एग्जाम्पल्स नहीं थे, राइट. मैंने Mn एक मॉलिक्यूल अज्यूम कर लिया था, तो उसमें M की भी क्वांटिटी 1 थी और N की भी 1 थी, मतलब एटम्स एक एक ही थे. पर हमें रियल रिएक्शन जब देंगे लाइक H2SO4, उसमें तो S1 है, पर लाइक H2O2 दे दिया हमें सपोज, तो उसमें ऑक्सीजन 2 हो गए ना. तो इन अ रिएक्शन, ये फॉर्मूला आप देखो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. इसको हम अब एक एग्जांपल से समझेंगे. ओके,
So move on to the example. 2s2o32 minus plus I2 gives s4o6 plus 2I minus. So इसमें देखो मैंने यहाँ पे कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर वो भी लिखा है, पर ये आपको शायद आता होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना. आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो. सो यहाँ पे जो डिफरेंस है ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस इज 0.5, और यहाँ पे 1 है, और रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग ओवर हियर. तो अब हमने डिफरेंस देख लिया. और वैलेंसी फैक्टर, मैंने क्या बोला था, वैलेंसी फैक्टर जो है वो पूरे मॉलिक्यूल का निकालते हैं, ना कि एटम का. अब यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे तो 2 मॉलिक्यूल्स है, एस भी है ओ भी है, यहाँ पे भी एस भी है ओ भी है, पर आप एक देखो कि सिर्फ एस के इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है. ओ तो यहाँ पे भी -2 था, यहाँ पे भी -2 ही है. सो now you have understood that we have added the change and the difference is 0.5. so इस 0.5 को ही हम उसका difference कहेंगे, पर valency factor will not be 0.5 for S2O32 minus, क्योंकि अभी हमने एक formula देखा था that valency factor of the molecule will be difference in that oxidation state into number of atoms that undergo that change और दैट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो यहाँ पे 2 सल्फर ने वो चेंज अंडरगो किया है, दैट्स वाई 0.5 into 2 विल कम आउट टू बी वॉट 1. अब वैसे ही वैलेंसी फैक्टर ऑफ I2 देखेंगे हम. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 का है, और 2 मॉलिक्यूल्स है I2 के. सो 1 into 2 विल बी 2. ओके. और S4O62 माइनस का अगेन डिफरेंस इज 0.5, पर यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं वो चेंज आर 4 सल्फर्स. सो 0.5 into 4 विल बी 2, और I माइनस का 1 into 1 1, क्योंकि एक ही है I. अंडरस्टूड. और डिफरेंस क्या है 1. ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन आए तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग ही करना है आपको. ओके. नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट कंडीशन और लास्ट टाइप जिसमें आपको ये वैलेंसी फैक्टर ढूंढना पूछा जा सकता है. दैट इज वैलेंसी फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब वैलेंसी फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. पहले तो हम देखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है. Disproportionation is when same element from same compound undergoes oxidation and reduction both. ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले तो एलिमेंट सेम होना चाहिए और सेम कंपाउंड से भी होना चाहिए. देखो अब इधर पहले मैं एक इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देती हूँ आपको. H2O2 is turning to H2O plus half O2. इसमें H2O2 के O का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है. यहाँ पे लिख देती हूँ, शायद कट गया है वो. और हियर इट्स रिडक्शन. एक्चुअली इससे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती है, मैं हाथ से लिख रही हूँ. ओके. So this is reduction and this is oxidation. क्योंकि देखो O की ये आपको शायद पता होगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इन पेरोक्साइड इज -1, इन ऑक्सीजन इज -2. वो तो नॉर्मली होता ही है, और फ्री स्टेट में 0 है ऑक्सीडेशन नंबर. सो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. सो दिस इज अ disproportionation reaction. So moving on, we'll see how to find valency factor in disproportionation reaction. So ये जो है फॉर्मूला याद रख लेना है, no need of knowing the reason. Okay. N1 upon N1 N2 upon N1 plus N2 is the valency factor of disproportionation reaction, not of disproportionation reaction, जो भी मॉलिक्यूल है उसका. अब ये N1 N2 क्या है,
N1 is valency factor in oxidation, N2 is valency factor in reduction. अब ये चीज़ आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आएगा आपको। देखो अब ये मैंने रिएक्शन ले ली, ऊपर वाली ले ली है मैंने, पर देखो यहाँ पे हम H2O2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ H2O2 हाफ H2O2। तो आप उस दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ H2O2 गिव्स H2O और हाफ H2O2 गिव्स O2। सो यहाँ पे हो गया रिडक्शन, यहाँ पे हो गया क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। सो हियर N1 is 2, क्योंकि मैंने बोला था वैलेंसी फैक्टर इन ऑक्सीडेशन इज 2, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर इज व्हाट, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू टोटल मॉलिक्यूल्स दैट आर अंडरगोइंग दैट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन वो चेंज अंडरगो कर रहे हैं। सो H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया इन ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे H2O2 in oxidation is going from -1 say 0, so is equal to 1 into 2, that's 2, or N2 is 2. Why? Because valency factor in reduction, यहाँ पे हम देखेंगे H2O2 in reduction is going from -1 to -2, difference is 1, और total oxygen 2 है, so 2 से multiply कर दिया equal to 2. Okay, so valency factor इन डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये किसका वैलेंसी फैक्टर है वो ज़रूरी है, वो लिख देती हूँ मैं वहाँ पे। H2O2 का है ये वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि मैंने बोला था आपको हम वैलेंसी फैक्टर किस चीज़ का निकालते हैं, मॉलिक्यूल का, नॉट ऑफ एटम। यार तो देखो N1 into N2 upon N1 plus N2 1। ओके, ये H2O2 का है। आपको इसमें अगर O2 का H2O का निकालना हो तो कैसे करेंगे आप, दिखा दो, ऑफ H2O विल बी व्हाट, डिफरेंस तो देखो 1 ही है और ऑक्सीजन भी एक ही है, 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन का क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो ऑब्वियसली दैट डिफरेंस विल बी 0। दैट्स व्हाई वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O इन दिस रिएक्शन विल बी 1। अंडरस्टूड? आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर एंड यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। ओके, और मैंने बोला है जो चीज़ें सिर्फ लर्न करनी है उनके रीजंस जानने में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना होता है, दैट्स वाई। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।